किसी शायर ने कहा है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, ज़रा पता तो करो चुनाव है क्या। आग लगी है दोनों खेमों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। इसी बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कल यहाँ पर एक आक्रोश मोर्चा हुआ। इस आक्रोश मोर्चा में ऐसी बातें कही गई कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर विवाद करने की बात हुई, झगड़े लगाने की बात हुई, लोग गुस्से में हैं। यहाँ कहा गया हिंदू खतरे में है। लेकिन मानको शिवाजी नगर विधानसभा की ये हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा माहौल है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब को अगर आपको देखना है तो आपको हिंदुस्तान के गोवंडी को देखना होगा। गोवंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और भाईचारगी के साथ रहते हैं। हम उनकी दिवाली में जाते हैं तो हमारी ईद में हमें मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जहाँ पर मुहर्रम का और नवरात्रि का त्यौहार एक साथ मनाया जाता है। इसी मुद्दे को हम जो कल की बात हुई, इस बात पर हमारे साथ यहाँ पे कुछ हिंदू भाई मौजूद है, कुछ मुस्लिम भाई मौजूद है। ये गोवंडीकर है पहले, क्योंकि ये लोग गोवंडीकर है। वो लोग यहाँ पर खड़े हुए, उनसे बात करेंगे कि कल जो यहाँ पर स्पीच दी गई, जो मोर्चा निकाला गया, क्या भावना ठेस हुई और क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ अर्जुन शिंदे मौजूद है। अर्जुन भाई, कल यहाँ पर कहा गया हिंदू खतरे में है और लिपस्टिक छोड़ना चाहिए और तलवार उठानी चाहिए, बहुत सारी बातें की गई, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे तो मेरा जन्म हुआ है जी। मैं अभी 36 साल। सबसे पहले मैं आपको टोकना चाहूँगा, एक सिंपल सवाल। आप यहाँ पर 36 साल से रह रहे हो, आपका जन्म यहाँ पे हुआ, आपके माँ बाप गोवंडी के हैं, क्या हिंदू खतरे में है। हमको तो नहीं लगता यहाँ हिंदू खतरे में। यहाँ पे जो मुस्लिम भाई है हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के, हम हिंदू भाई उनके कंधे से कंधा मिला के मिलजुल के यहाँ पे अच्छे से रह रहे। खाली यहाँ पे जो अभी इलेक्शंस आ रहा है उसको नज़र रखते हुए जो बीजेपी की है बड़ी साजिश है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में झगड़े लगाए जाए और आगे उनकी जो सफलता, उनको कामयाबी, उनको जो चाहिए उसके लिए सब किया गया। कल का उनका है वो साजिश है कल की। आपका नाम क्या है। गणेश लोंडे। गणेश भाई, यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे को उनके त्योहारों पे मुबारकबाद देते हैं, सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है यहाँ पर कल पैदा करने की कोशिश की गई, लोग गुस्से में है कि कहीं झगड़ा लगाने की बात हो जाए या राइट्स के मामलात ना हो जाए, एक दूसरे का जोश किया गया कि जोश होना चाहिए कि मतलब कुछ राइट्स हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में। ये सब गलत है जो नीतीश राणे ने जो कहा है हिंदू आक्रोश मोर्चा में। आज मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज मैं 36 साल से गौतम नगर सुन्नी बरेली मस्जिद उसके बगल में रहता हूँ। मैं जो बचपन से आज तक बड़ा हुआ, मैं अजान सुन के बड़ा हुआ हूँ। ये मुझे बोलते हैं ना, नसीब से मिलता है कि हमको अजान सुनने मिल रही है। और हम हिंदू है, इधर हम लोग सब मुस्लिम भाई मेरे घर पे आते, पूरनपोली खाने, गणपति में आते, हम यार उनके घर पे खीर खाने, रमजान ईद में जाते हैं। अगर नीतीश राणे को ये लगता है माहौल ख़राब करके इलेक्शन में या उनको मतलब उसको कुछ फ़ायदा होगा, हिंदू मुस्लिम से झगड़ा लगा, उनको एक ही नुकसान ही होगा। क्यों कि हम हिंदू, हम लोग एक साथ में, हिंदू भाई मुसलमान भाई हम एक साथ में हैं। जैसे नीतीश राणे ने कहा कि तुम झगड़ा करो, तलवार उठाओ, कि सागर बंगले में उनका बॉस है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप हमारे मातोश्री में बैठा हुआ है, हमारे उद्योग साहब, ये तुम्हारा बाप हमारे मातोश्री में बैठा हुआ है। ये गोवंडी में कभी जिंदगी में हिंदू मुस्लिम में कभी नफरत फैलाया नहीं जाएगा। ये उनको आपको एक चेतावनी देता हूँ नीतीश राणे को कि गोवंडी में इसके बाद दोबारा जब भी आप आओगे तो ऐसी हिंदू मुस्लिम की भाषा ना करें। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर भी है, गोवंडी के लोकल लोग हैं। देखिए, ये ताली इस बात का सबूत है कि लोग यहाँ पर झगड़ा नहीं चाहते, लोग यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे साथ आतिफ भाई मौजूद है, मोहसिन भाई मौजूद है, अख्तर भाई है, अर्जुन भाई है, यहाँ पर एकनाथ भाई हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी साल से गोवंडी के। ये गोवंडी के ऐसे लोग हैं जो लोग शुरुआत से बचपन इनका एक दूसरे के साथ गुजरा है, गोवंडी में एक साथ रहे हैं, एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ लोगों ने खेल खेला है, एक साथ स्कूल पढ़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। उसके साथ ये लोग आज यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि कल जो स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया गोवंडी में लोगों को झगड़ा लगाने के लिए, वो स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं निषेध करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए। आतिफ भाई, यहाँ पर कहा गया कि इलीगल इनक्रोचमेंट है, रोहिंग्या के मुसलमान यहाँ पर है, मदरसों पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं जो भी हमारे गोवंडी मानपुर के अवाम है उनको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम सब यहाँ पर सालों से मिलजुल कर रह रहे हैं।
अबरार भाई, आपको मालूम है कि हमारे बीच में कभी कोई नाइत्तेफाकी पैदा नहीं हुई, लेकिन कल एक नेता आता है जो कि बाहरी है, जो कि यहाँ का है भी नहीं, जिसको यहाँ की कोई मसले मसाइल से मतलब नहीं है, जो कभी यहाँ पर कोई भी मसला है, चाहे वो सोशल इशू हो या चाहे रोजगार का इशू हो, कभी इन सब चीज़ों पर उसने बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर आकर कल जो उसने स्टेटमेंट दिए बहुत सारे, उसमें से ये भी स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है और बाकी बहुत सारी बातें वो बोल कर गया है। मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, अपनी ज़बान से वो सब चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन गोंडी और मानपुर के आवाम समझदार है, सालों से हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और यहाँ पर कानून है, पुलिस है, बीएमसी है, एम वार्ड है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग यहाँ पर कार्रवाई करते। सालों से यहाँ पर सारा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये बम्बई से कटा हुआ कोई इलाका है या यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर है, एमिस्ट वार्ड है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ये बहुत गलत बात है कि यहाँ पर मतलब इल्लीगल कब्जा हो रहा है या जो कुछ भी उसने बोला है। मैं बस मेरी आवाम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं से सावधान रहो, जो किसी पार्टी का नहीं हुआ, किसी नेता का नहीं हुआ, जिन्होंने इसके बाप को और इसको बनाए, जिन्होंने इसको खड़ा किए, जिन्होंने इनको राजनीति में लेकर आए। ये कई पार्टियां बदल कर इन्होंने कभी इसके पास कभी उसके पास, जब ये उन लोगों का नहीं हुआ, जब ये अपने नेता का नहीं हुआ जिन्होंने आज यहाँ तक इनको पहुँचाया, तो ये आवाम का कहाँ से होएगा? ये ना ये हिंदू के है ना ये मुसलमान के है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं और हमें सुख शांति से रहने दो। ऐसे किसी भी नेता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे गोंडी में। हमसे जो होगा वो हम करेंगे और पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि वो इस पर कार्रवाई करे, इसके खिलाफ FIR दर्ज करे और इसको जेल तक पहुंचाए। ये महाराष्ट्र है, ये यूपी बिहार या कोई और दूसरा स्टेट नहीं है। सालों से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, महाराष्ट्र में हमारी मुंबई है, ये हमारा दिल है, इस मुंबई से दिल जुड़ा हुआ है। हम इसको खराब होने नहीं देंगे ऐसे नेताओं की वजह से। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ मोहसिन भाई भी मौजूद है। मोहसिन भाई, मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्यूवर्स को कि जब दिवाली में राशन किट बट रही थी, उस टाइम पे अगर गणपति में जो राशन किट बट रही थी, तो उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि वहाँ पर हिंदू जो धर्म के आस्था का सवाल होता है कि वो जो पन्नी जिसमें एकनाथ शिंदे जो हमारे CM है उनकी तस्वीर थी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी, मोदी जी की तस्वीर थी, तो उसमें गणपति की भी तस्वीर थी। तो ये सवाल उठाने वाले कि वो जो थैली है वो जब वेस्ट हो जाएगी तो वो कहीं कचर कुंडी में पड़ी होगी, कहीं गटर की नाली में पड़ी होगी। तो उस आस्था को सवाल उठाते हुए मोहसिन भाई ने सबसे पहले यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी थी। और आज मैं उनसे सवाल करूँगा कि मोहसिन भाई, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं, खुश है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहसिन अंसारी, जिसकी शुरुआत मैंने मेरे वीडियो से ऐसी की थी और मेरा शुरुआत करने का मकसद ये था कि सिर्फ भाईचारा, जिसका जो हमारा देश हमेशा यही पैगाम देता है कि हमारे बीच का भाईचारा, और कहीं ना कहीं जैसे गल्फ हो और अदर कंट्रीज़ हो तो वहाँ पर हमारी जो पहचान है वो ऐसी है, मतलब हमारी एकता की पहचान होती है, हिंदुस्तानी है। और ये जो कल नारायण राणे के जो लड़के नितेश राणे जी यहाँ पर आए, उन्होंने हेड स्पीच दी, तो मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए और ऐसी जो भी हेड स्पीच देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एकनाथ जी से मैं पहले बात करूंगा। एकनाथ जी, सबसे पहले बताइए कि आप इतने साल से, आपका बचपन यहाँ गुजरा, मुसलमानों के साथ आप पले बड़े, उनके साथ रहे, आज ये जो कल जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे हिंदू खतरे में है और यहाँ पे बहुत सारी बातें की गई, लव जिहाद के बारे में कुछ बातें कही, क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत बात है, ऐसे बातें करना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू खतरे में कैसा है, अगर सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है, हिंदू सरकार है, राज्य में हिंदू सरकार है, फिर हिंदू खतरे में कैसा? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलके जुल के कंधे से कंधा लगा के अपना काम करते हैं। हर मजहब एक दूसरे के साथ में बांट के बंटवारा करके, यानी हिंदू का त्यौहार आएगा तो मुस्लिम लोग साथ में आते हैं, मुस्लिम लोग का त्यौहार आएगा हिंदू लोग साथ में आते हैं, सब मिलजुल के करते हैं। और इनको 2024 का चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है उनको जात पात करके, दंगा फसाद करके उनको 2024 का चुनाव जीत के उनको ये बताना है कि फिर से मोदी को PM बनाना है, एकनाथ शिंदे को CM बनाना है। इनका ये राजनीति है, जात पात के ऊपर झगड़े लगा के सब दंगा फसाद करके अपना चुनाव कैसा जीते जाए, यही इनका तजुर्बा है।
अख्तर भाई, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई, अब तक कोई पुलिस वालों ने अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की, और कुछ यहाँ पे कुछ लोग गए थे लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं आई कि क्या कार्रवाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कुछ ज़्यादा प्रोग्राम होने की वजह से, मसरूफियत की वजह से मैंने मेरा जो लेटर मुझे ड्राफ्ट करके पुलिस स्टेशन में देना था वो नहीं दे पाया, लेकिन कल इंशाल्लाह ज़रूर मैं वो लेटर उसके खिलाफ, हेड स्पीच के खिलाफ लेटर डिस्पैच करूंगा। और मैं आपके गली न्यूज़ के माध्यम से और आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो NGOs है, मंडल है, संस्था है, उन सबको रास्ते पर आना चाहिए। और जिस तरह, जिस रूट पर उन्होंने ये नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी रूट पर जाकर हमको लोगों को प्यार और मोहब्बत की भाषा का पैगाम देना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इनको शिवाजी नगर और गोवंडी से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कि उनको मुंबई से ही मतलब नहीं है। ये तो बीजेपी का एक तरीका, स्टैंड है कि मुस्लिम इलाके में जाकर एक दहशत का माहौल पैदा करना और लोगों में ये संदेश देना कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। और रहा सवाल मस्जिद और इलीगल इंक्रोचमेंट का, तो सिर्फ ये मुसलमानों का नहीं है, सभी समाज के लोगों का है। मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे खाली हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात। इमरान भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सबकी ये सोच थी कि ये जो बातें कल हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, और लोग परेशान है, काफ़ी गुस्से में भी है। क्या कहना चाहेंगे? सबको पहले अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। जैसा हमारे गोवंडी में कल नारायण राणे के लड़के आए थे, वो हेड स्पीच दिए थे हमारे गोवंडी में, तो इससे गोवंडी का है ना, ये लोग है ना बीजेपी वाले जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, ना हिंदू का ना मुस्लिम का, हमारे भाई है, ये हमारे हिंदू भाई है। भाई, आप लोगों को कभी तकलीफ हुई है यहाँ पे इसी से? कोई मुसलमान से नहीं ना। यहाँ पे खाली ये लोग जो है ना नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ जो नीतीश राणे है, जो यहाँ पे जो नफरत की आग लगाने आया है, इसको हम लोग सब मिल के ना इंशाल्लाह बुझाएंगे। और कल, आज तो एक मुंबई में अपने गोवंडी में एक प्रोग्राम था इज्तिमा का, तो पूरा पुलिस प्रशासन है ना उसमें बिजी था, तो हम लोग कल है ना जाएंगे और उसके नाम पे कंप्लेंट भी देंगे बस। और मैं यही चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है ना सब सही से रहते हैं। तुम लोग अपनी राजनीति दूसरी जगह फैलाओ, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है तुम लोग का। तुम लोग का जो कोकन पट्टा है ना वहाँ पे जाओ, यहाँ पे कोई नहीं है तुम लोग का, ठीक है। मैं ओवरऑल सबकी बातें सुना और उसके बाद मुझे यही कहना है, नीतीश राणे से भी यही कहना है और यहाँ के महाराष्ट्र की और मुंबई की पुलिस से भी यही कहना है कि ऐसी हेट स्पीच चाहे वो किसी भी धर्म गुरु या किसी भी धर्म के बारे में की जाए, चाहे वो मुसलमान करे या हिंदू करे या किसी और मज़हब का करे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो माहौल अच्छा बना हुआ है गोवंडी का और भी पूरे हिंदुस्तान का, लोग यहाँ सुकून से रहना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, तो उन्हें सुकून से जीने दिया जाए। आप डेवलपमेंट की बात ना करते हुए यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करें। अख्तर भाई, कुछ और कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और आपसे आपके माध्यम से ये जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज से 2-3 महीना पहले एक डिसीजन दिया था कि कहीं भी अगर हेट स्पीच होती है तो कंप्लेनर की वेट नहीं करना है, पुलिस खुद से संज्ञान लेकर उस पर FIR दर्ज कर सकती है। तो मैं